हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी स्टडी कॉर्नर। आज के हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल यूपीएससी में आपको इसमें से नेशनल पार्क हो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या फिर आपके टाइगर रिजर्व, इन चारों में से क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलते हैं। सो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा करके इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डेली हम एक काम करेंगे, टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विथ स्टैटिक पार्ट के साथ। ये जो क्वेश्चन हम आज रीड करेंगे उसके साथ साथ हम स्टैटिक पार्ट भी फॉलो करते जाएंगे कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, मतलब कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, IUCN कैटेगराइजेशन। सो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ इसके स्टैटिक पार्ट में कुछ अगर होगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसके बारे में नाम सुनेंगे तो आपके माइंड में इसके सारे इंडेप्थ जो अदर्स इन्फॉर्मेशन है वो आपके माइंड में स्ट्रक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करती। वो ऐसे क्वेश्चन उठा के आपको देंगे कि आपके माइंड में उसको एलिमिनेट करना आना चाहिए। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आपको हर एक चीज़ इन डेप्थ याद नहीं रहेगा या फिर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे और आप उसकी आंसर सही तरीके से टिक नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा किसली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1923, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1963 एंड ऑप्शन डी 1973। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सही आंसर बताने से पहले हम ये देख लेते हैं कान्हा किसली नेशनल पार्क कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। कान्हा किसली नेशनल पार्क एमपी में सिचुएटेड है और इसको टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है। पहले ये नेशनल पार्क था, बाद में इसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया। सही आंसर इज ऑप्शन बी 1933। 1933 में जब ये कान्हा किसली नेशनल पार्क क्रिएटेड हुआ, उसके बाद 1973 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया अकॉर्डिंग टू IUCN रिपोर्ट। इसी वजह से ही ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, क्योंकि एमपी में तो है, मध्य प्रदेश में, लेकिन कौन से एरिया को लेके ये है। कान्हा किसली नेशनल पार्क जब ये नेशनल पार्क था तो ये दो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था, एक है हालोन एंड द सेकेंड वन इज़ बंजर। बट जब 1973 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया तो ये दो और एरिया में फैला हुआ है, क्योंकि जब ये नेशनल पार्क था तब ये टोटल जो इसकी डिस्टेंस था वो दोनों को मिला के एक था 250 किमी स्क्वायर एंड द सेकेंड वन इज़ 300 किमी स्क्वायर। बट जब ये टाइगर रिजर्व में कन्वर्टेड हो गया तब ये टोटल 940 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था और ये दो डिस्ट्रिक्ट में था, मेंशन था, एक है मांडला एंड द सेकेंड वन इज़ बालाघाट। सो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेंगे कि टाइगर रिजर्व अगर वो ऑप्शन में ये मेंशन कर दे, कोई क्वेश्चन करे कि डिस्ट्रिक्ट कौन से फैला हुआ है, मांडला एंड बालाघाट या फिर हलोन एंड बंजर, तो ऑप्शन दोनों ही करेक्ट होगा। तो आपको एलिमिनेट प्रोसेस के थ्रू ही आंसर देने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आपको वहाँ से नहीं भी मिल सकता है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था इसलिए मैंने यहाँ पे क्लीन करके लिख दिया है। सो चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? देखिए, जहाँ पे स्टैटिक पार्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको स्टैटिक पोर्शन मेंशन कर दूँगी, जहाँ पे सीधे क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आंसर डायरेक्ट दे दूँगी, ठीक है। सो इसकी क्वेश्चंस की आंसर क्या है, सही आंसर क्या है? सही आंसर ये है, राइट आंसर इज़ कान्हा किसली नेशनल पार्क। करेक्ट आंसर इज़ कान्हा किसली नेशनल पार्क।
ओके। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन ए इज पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क। ऑप्शन बी इज संजय नेशनल पार्क। ऑप्शन सी इज कान्हा किसली नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी इज पेंच नेशनल पार्क। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी तक जो 3 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं उन 3 क्वेश्चंस में से जितने भी नेशनल पार्क्स की बात हम किए हैं अभी जो नेशनल पार्क्स पढ़े वो सभी के सभी एमपी में स्थित हैं। अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए वो सभी के सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, और ये सारे के सारे ही टाइगर रिजर्व है, सबके सभी टाइगर रिजर्व है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो आप केयरफुली इसको रीड करिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कान्हा किसली नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है कान्हा किसली नेशनल पार्क, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया एरिया के हिसाब से ये सबसे बड़ा है। क्यों? ये टोटल 940 किलोमीटर स्क्वायर में स्थित है। जैसे मैंने आपको बताया जब ये नेशनल पार्क से टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट हो गया है तो उसकी एरिया भी बढ़ गया होगा। सो ये टोटल 940 किलोमीटर में स्थित है। इसीलिए मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ कि जब भी आप ये रीड करें तो इसकी बाकी जो स्टैटिक पार्ट है, जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी कैप्चर करें ताकि आपको क्वेश्चंस की आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे अगर आप याद करने जाएंगे कि कौन सा नेशनल पार्क बड़ा होगा तो मे भी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। लेकिन अगर आप ये मेंशन करोगे, एक एक चीज़ को रीड करोगे कि अच्छा ये 940 किलोमीटर्स में एरिया में स्थित है या फिर 2 और डिस्ट्रिक्ट में ये एरिया में फैला हुआ है, तो माइंड में क्या ये ऑटोमेटिक स्ट्रिक्ट हो जाता है। आपको बार बार इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। मीन्स मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क में हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए इज़ मांडला नेशनल पार्क, ऑप्शन बी इज़ मानदव नेशनल पार्क, ऑप्शन सी इज़ कान्हा किसली नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी इज़ पेंच नेशनल पार्क। इसके सही आंसर क्या है? द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, कान्हा किसली नेशनल पार्क इज़ द सही आंसर। कान्हा किसली नेशनल पार्क इज़ द राइट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या फिर पन्ना नेशनल पार्क कौन से वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? द ऑप्शन इज 1974 to 75, ऑप्शन बी इज 1983 to 84, ऑप्शन सी is 1994 to 95 and option D is 1990 sorry option D is 2001 to 2002. What is the correct answer? The correct answer is option C. Option C is the correct answer. अब इसके बारे में थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन जान लेते हैं पन्ना नेशनल पार्क के बारे में। पन्ना नेशनल पार्क ये भी एमपी में ही स्थित है और ये भी IUCN ऑथोराइज्ड है या फिर IUCN कैटेगराइज्ड है और इसमें पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये भी एक टाइगर रिजर्व भी है। पन्ना नेशनल पार्क को अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है 2007 में। सो आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बाघ की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला उद्यान कौन सा है? ऑप्शन 1 इज पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी इज कान्हा किसली नेशनल पार्क, ऑप्शन सी इज पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क। सो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये उमारिया डिस्ट्रिक्ट में है, उमारिया डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी जो एरिया है वो है टोटल 105 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हाईवे 3 पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है? नेशनल हाईवे 3 पर
कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है? क्वेश्चन ऑप्शन ए इज संजय राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी इज माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी इज पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इज कोई नहीं, मीन्स नन ऑफ दिस। सही आंसर कौन सा होगा? द करेक्ट आंसर इज माधव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन से टाउन के पास? नियर शिवपुरी टाउन के पास, शिवपुरी टाउन के पास स्थित है। सिचुएटेड इन नियर द शिवपुरी टाउन। क्लियर? इतना सफिशियंट है। और ये कौन से एरिया में है? नेशनल हाईवे 3। नेशनल हाईवे 3 किसको बोलते हैं? आगरा मुंबई रोड को। किसको बोलते हैं हम? आगरा मुंबई रोड को हम बोलते हैं नेशनल हाईवे 3, NH3। क्लियर? इतना सफिशियंट है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र कितना है? मतलब एमपी इतना बड़ा है, ज़्यादातर करके आप देखोगे ज़्यादातर जो आपके नेशनल पार्क्स होगा या फिर टाइगर रिजर्व्स है वो एमपी में ही है। और अभी तो कुछ टाइम पहले भी एक नया कॉरिडोर भी बन रहा था, बनने की बात भी चल रही थी, बन भी रहा था कि ये जो एनिमल्स है इसको सिक्योर और सेफ़ करने के लिए एक अच्छा सा कॉरिडोर बना दिया जाए ताकि वो अपने हिसाब से आराम से रह सके जहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं हो। सो इसीलिए मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी का, एनिमल्स का संरक्षित क्षेत्र कितना है? ऑप्शन ए इज़ 9.89,000 स्क्वायर किलोमीटर, 10.99,000 स्क्वायर किलोमीटर, 12.79,000 स्क्वायर किलोमीटर और 15.39,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये नॉर्मली एक सिंपल से क्वेश्चन है जिसकी स्टैटिक पार्ट के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि एमपी में ज़्यादातर करके आपको नेशनल पार्क्स है। इसकी लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी कि स्टेट वाइज कौन से नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो भी है वो हम स्टेट वाइज पढ़ लेंगे कि एमपी में कितने सारे हैं या फिर अदर स्टेट में, पूरी इंडिया में कहाँ पे क्या है। उसके लिए हम एक स्पेसिफिक में वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगा। उस एक वीडियो के बाद आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इसके सही आंसर क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर, 10.99,000 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? एमपी में टोटल कितने नेशनल पार्क्स है? ऑप्शन ए इज़ 8, ऑप्शन बी इज़ 10, ऑप्शन सी इज़ 11 एंड ऑप्शन डी इज़ 12। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? The right answer is option B. Option B is a correct answer. Total 10 national parks है MP में। The last question is, मध्य प्रदेश में कुल कितने वन्य प्राणी अभयारण्य हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? ऑप्शन ए इज 15, ऑप्शन बी इज 20, option C is 25 and option D is 30. What is the correct answer? The correct answer is option C. Option C is the correct answer. Total 25 wildlife sanctuaries है। Is that clear? So आज के लिए इतना ही। टोटल 10 क्वेश्चंस आज हम कर लिए। नेक्स्ट डे हम और करेंगे 10 क्वेश्चंस और उसके बाद जब हमारा टोटल क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन के बाद हम एक रिवीजन पार्ट रखेंगे, जिसके बाद से आपको कोई भी क्वेरीज़ होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।